हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयशस एकेडमी। दिस इज आसिम हियर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का अनसॉल्व्ड का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हम थोड़ा अलग एग्जांपल देखेंगे। अभी हमको हाइट ही कैलकुलेट करना है बिल्डिंग का, पर बिल्डिंग का जो हाइट है एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग का रिलेशन आएगा उसमें, और दोनों के बीच में डिफरेंस, जैसे दो बिल्डिंग आमने सामने होती है उनके बीच का डिफरेंस, एंगल ऑफ एलिवेशन, और हमको हाइट ऑफ द बिल्डिंग को मेजर करना है। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। Two buildings are facing each other on a road of width 12 मीटर। दो बिल्डिंग्स है, सपोज हम बिल्डिंग्स मान लेते हैं। ये बिल्डिंग 1 है, ये बिल्डिंग 2 है। ठीक है, सो बिल्डिंग 1, ये बिल्डिंग 2। टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विथ 12 मीटर। रोड की विथ कितनी है? 12 मीटर है। ठीक है, मतलब दो बिल्डिंग्स का डिफरेंस कितना है? सपोज 12 मीटर है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, हमने बिल्डिंग 1 इसको माना, मतलब फर्स्ट बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई, इसकी हाइट कितना है? 10 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ सेकंड इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ सेकंड, एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ, डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ होता है। ठीक है, सो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ सेकंड इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। सो जब टॉप की तरफ देख रहा है तो ये एलिवेशन का कितना है? 60 डिग्री। ये बिल्डिंग नंबर 2 है। ठीक है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, हमको इस बिल्डिंग की पूरी हाइट जानना है। सपोज हम इसको h मीटर बोल देते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये अगर 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा, और ये 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर होगा। हम इसको लेबल कर देते हैं ए, बी, सी, डी और ई। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है। सो वापस से मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर, दो बिल्डिंग है, बिल्डिंग 1 और ये बिल्डिंग 2। ठीक है, ऑन अ रोड ऑफ विथ 12 मीटर, एक रोड है जिसका विथ 12 मीटर है, तो दो बिल्डिंग 12 मीटर्स अपार्ट है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, यहाँ से फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाइट, इस बिल्डिंग फर्स्ट बिल्डिंग की हाइट कितना है? 10 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड इज फाउंड टू बी, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब यहाँ से लेकर ऊपर की तरफ, एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ होता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ सेकंड इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। यहाँ से टॉप की तरफ देख रहा है बिल्डिंग 2 के, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग? सो हमको इस बिल्डिंग की हाइट, मतलब सी, हम जैसा हमने लेबल किया सी से ई, ये हमको हाइट टोटल जानना है। इतना तो हमको पता है 10 मीटर है, ये कितना हमको जानना है। अगर ये मिल गया तो इसको इसको ऐड करके हम सी मतलब हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग निकाल सकते हैं। सोल्यूशन, लेट द हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग बी ए बी इक्वल टू 10 मीटर। अब लेबल हम किससे कर रहे हैं? ए बी से। सेकंड, लेट द हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग बी सी ई विच इज इक्वल टू एच मीटर, जो हमको फाइंड करना है। ठीक है, और सीई याद रखना, सीई सी डी प्लस डी ई है। हमको दोनों को ऐड करके हमको मिलेगा। ये तो हमको पता है कि ये 10 मीटर, क्योंकि ये 10 मीटर तो ये भी 10 मीटर होगा, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन के ऊपर का हाइट हमको जानना है। ठीक है, एच मीटर। लेट ए डी बी द हॉरिजॉन्टल लाइन, AD be the horizontal line
total height of second building is equal to CE equal to CE plus ED या CD plus DE या ED लिख दो, ठीक है, which is what CE plus CD plus DE, sorry CD plus DE, मतलब टोटल हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग क्या है, CD प्लस DE क्या होएगा, ये पूरा CE है लेकिन CE किससे बना है, CD प्लस DE से बना है, तो CE इज व्हाट CD प्लस DE, ठीक है, दिस इज द हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग। आगे इन ट्राइंगल AED, इन ट्राइंगल AED एंगल EAD कितना है, 60 डिग्री, क्योंकि वो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग which is 10 meter height, the angle of elevation of the top of second is to be found to be 60 degree, मतलब यहाँ से टॉप की तरफ देखा जा रहा है तो 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, तो tan 60 का लगाएंगे, therefore tan 60 is what, tan क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो इसका अपोजिट क्या है tan 60 का, ED है, एडजेसेंट क्या है हमारा, AD है, so tan 60 is what, ED upon AD, tan 60 is what, √3, tan 60 √3 कैसा है, sin 60 upon cos 60, sin 60 is what, √3/2 and cos 60 क्या होता है, ये 0 हाफ 1/√2 √3/2 ये 1, 0 30 45 60 90, cos के लिए ये 0 ये 30 ये 45 ये 60, तो cos 60 कितना हुआ, हाफ, ये कैंसिल √3/1 क्या हो जाएगा, इक्वल टू √3, ठीक है, सो ये √3 कैसा है मैंने आपको बता दिया tan 60 का, ठीक है, टेबल को याद कर लीजिएगा, आपको इजी पड़ेगा सॉल्व करने में, एग्जाम के टाइम पे भी टेबल रफ वर्क में किधर बना के रख दीजिएगा ताकि आपको फटाफट वैल्यू कैलकुलेट करने जम पाए। tan 60 इज व्हाट, √3, ED कितना हमारा हमको नहीं मालूम, so ED को एज इट इज रखो, AD क्या हमारा, AD is what, 12, therefore ED is how much, 12 √3 मीटर, समझा, तो ये हमको हाइट अभी मालूम पड़ गई, तो ED कितना मिला हमको, 12 √3 मीटर, बट ED is not the total height of the second building, ED plus DC is the total height of the second building, therefore the height of, question क्या पूछा है, what is the height of the second building, therefore the height of the second building is equal to CD plus DE, CD कितना मिला हमको, ऑलरेडी CD 10 है, क्योंकि ये 10 है तो ये 10 है तो हमने 10 लिखा, प्लस DE कितना है 12, so ये हमारा हाइट है, therefore the height of the second building is CD plus DE equal to 10 plus 12 √3 मीटर, ठीक है, तो इसको आप अपने नोट्स में इंक्लूड कीजिएगा, ईच एंड एवरी स्टेप मैंने डिटेल में बताया, ये फिगर कैसे आया वो भी बताया, कैसे हमने इसको वर्ड्स के फॉर्म से लेकर फिगर के फॉर्म में एक ज्योमेट्रिक फॉर्म में लाया है, और इसको कैसे हमको अंडरस्टैंड करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है मैंने आपको बता दिया है। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, और चैनल पे नहीं हुआ तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, नेबर्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा। बहुत इजी चैप्टर होता है ट्रिग्नोमेट्री, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, बच्चों के दिमाग में डाला जाता है कि बहुत डिफिकल्ट है ये चैप्टर, पर मुझे स्कूल लाइफ से ये चैप्टर्स बहुत इजी लगते थे।